चलो देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो सबसे पहले क्या है, 2 टू द पावर 9x डिवाइड 2 टू द पावर 2x इक्वल्स टू ये 7 रूट 2 टू द पावर 40। अब यहाँ पर जो डिवाइड है बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स 2 टू द पावर 9x माइनस 2x इक्वल्स टू, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 14 होल टू द पावर 1/7। यस और नाउ 2 टू द पावर 9x माइनस 2x इज 7x इक्वल्स टू 2 टू द पावर, ये जो पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 14 इंटू 1/7, 7 टू 14, तो ये हो गया 2 टू द पावर 7x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। बेस सेम है, दोनों इक्वल हैं, ऑन कंपेयरिंग पावर भी इक्वल हो जाएंगे। सो ऑन कंपेयरिंग 7x इक्वल्स टू 2, सो x इज इक्वल्स टू 2/7। ये हमारा वैल्यू हो गया x। क्लियर है सबको? चलो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले ना हम लोग बिल्कुल अंदर से सॉल्व करते हुए जाते हैं इसको। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 रूट, इसके बाद 3 का स्क्वायर और होल टू द पावर 1/4। ठीक है, इसके बाद पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 5 रूट 3 पावर 2 इंटू 1/4, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वैल्यू 5 रूट 3 टू द पावर 1/2। और लास्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 होल टू द पावर 1/5। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 टू द पावर 1/2 इंटू 1/5। सो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 1/10। क्लियर है सबको? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ये भी है 10 रूट 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट करो। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर ये जो 81 है इसे हम लोग बेस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इसके लिए हमें 81 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखो 81 के फैक्टर्स, ये 3 से जाएगा 27, 3 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3, 3 से डिवाइड होगा, कितना आ गया 3 टू द पावर 4। सो इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर x इक्वल्स टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहाँ पर आइडेंटिटी m इंटू n क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4x इक्वल्स टू, यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस x। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 4x इज इक्वल्स टू 2 माइनस x। x को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 2। सो x इज इक्वल्स टू 2/5। क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी देख लो। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 3125 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 243 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देखेंगे उसकी पावर क्या रहती है, फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3125 के फैक्टर्स यहाँ पर देखो 3125, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है
तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से करते हैं, 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, लास्ट में 5 1 ज़ा 5। तो ये हो गया 5 की पावर 5, ये हो गया 5 की पावर 5 अपॉन 243 के फैक्टर्स, 243 के फैक्टर्स देखो, 3 से डिवाइड होगा 8 1, 3 से डिवाइड होगा 27, 3 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3, 3 से डिवाइड होगा 1। ये भी कितना आ रहा है 3 टू दी पावर 5, ऐसा हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5 एंड होल टू दी पावर -4/5। अब यहाँ पर दोनों की पावर 5 है, तो दोनों की पावर एक बार हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 5/3 होल टू दी पावर 5 एंड होल टू दी पावर -4/5। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 5/3 टू दी पावर 5 इंटू -4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 5/3 होल टू दी पावर -4। अब पावर अगर नेगेटिव है और हमें उसे पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो बेस है उसको उसका रेसिप्रोकल करना होगा। सो इसे हम लिख सकते हैं 3/5 होल टू दी पावर, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, नोट करो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। एलएचएस को आरएचएस के इक्वल लेके आना है, तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं और आरएचएस के इक्वल लेके आते हैं। तो सबसे पहले टेक एलएचएस, तो ये वाला जो पार्ट है a टू दी पावर -1 दे रखा है, तो इसे अगर हमें प्लस करना हो तो क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो a की पावर -1 है, इसको अगर प्लस बनाना है तो 1/a इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a डिवाइड बाय 1/a माइनस 1/b। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो देखो न्यूमरेटर वाला ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर वाले का लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा a b से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया b प्लस b से डिवाइड किया a आ गया प्लस 1/a, यहाँ पर एलसीएम फिर से a b हो गया, a से डिवाइड किया b, b इंटू 1 b माइनस b से डिवाइड किया a इंटू 1 इज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक, आप जो मल्टीप्लाई करते हैं देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ 1 के साथ। इसी तरीके से इस पार्ट की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस पार्ट की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो यहाँ से ab इंटू 1 ये हो जाएगा ab अपॉन यहाँ पर a इंटू दिस पार्ट, सो a इंटू b प्लस a प्लस इसकी ए बी जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया ए बी अपॉन यहाँ ए की मल्टीप्लाई इस पार्ट के साथ, सो ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। देखो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा b अपॉन b प्लस ए प्लस b अपॉन b माइनस ए। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा b प्लस ए एंड b माइनस ए। तो इससे डिवाइड किया तो ये आ गया b माइनस ए की मल्टीप्लाई b के साथ, b मल्टीप्लाई b माइनस ए प्लस b, इससे डिवाइड किया ये रिमूव हो गया, दिस मल्टीप्लाई b की मल्टीप्लिकेशन b प्लस ए के साथ।
सो b की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय, और ये b प्लस ए बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ए बी कैंसिल, प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज RHS. So LHS equals to RHS. इस पार्ट को हमने सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड वाला पार्ट समझ में आया सभी को? ठीक है। अच्छा, इसके बाद साथ में इसको भी देख लेते हैं, इस वाले पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? देखो 1/1 प्लस x टू दी पावर a माइनस b है, तो क्या इसे हम x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b लिख सकते हैं? क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो b ऊपर चला जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, फिर से a बन गया। तो जो हम पहले ये करते थे तो उसका रिवर्स किया है इस बार, रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है? जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो। प्लस 1/1 प्लस x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर a। अब ये पार्ट हमारा LHS का है, इसको सॉल्व करना है और 1 के इक्वल लिखना है। यहाँ से एलसीएम रहेगा, एलसीएम हो गया x टू दी पावर b, तो ये हो गया x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a प्लस 1/x टू दी पावर a, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर। अब ये x टू दी पावर b यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ऊपर x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर, अच्छा x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a को हम लोग x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दोनों को ऐड हमने लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद देखो x टू दी पावर a यहाँ चला गया और डिनोमिनेटर बचा x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम, दोनों नंबर सेम है, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b, तो ऊपर में बचेगा x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर। देखो दोनों ही जो डिजिट हैं वो सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो वैल्यू कितना आएगा? 1। सो दिस LHS इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आया सभी को? नोट करो। ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। 27 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3, सो इसे हम लोग ले सकते हैं 3 का क्यूब, यस और नो? और ये जो है क्यूब रूट को हम लोग ले सकते हैं होल टू दी पावर 1/3। 216 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 से डिवाइड करते हैं 7 2, 3 से डिवाइड 24, 3 से डिवाइड 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 6 का क्यूब है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और फिर ये होल टू दी पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 7 भी प्लस 64 के फैक्टर्स, 64 के फैक्टर्स 2 से करते हैं 32, 2 से 16, 2 से 8, 4, 2 से जाएगा 2 and 2 अंदर, तो कितने हैं? 6, तो 2 टू दी पावर 6 हो गए। इसे हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 एंड होल टू दी पावर 1/6, क्योंकि यहाँ पर 6 रूट है, सो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में प्लस 121 किसका स्क्वायर? 11 का, सो इसे हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर एंड होल टू दी पावर
1/, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद जो पावर से ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, सो 3 to the power 3 into 1/3 minus 7 into 6 to the power 3 into 1/3 plus 10 into 2 to the power 6 into 1/6 plus 11 to the power 2 into 1/2. 2 से 2 कैंसिल, 6 कैंसिल, 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये हो गया 3 की पावर 1 is 3, 7 into 6 42 plus 10 into 2 20 plus 11। तो जो प्लस वाले हैं इनको ऐड कर लेते हैं, 23 और ये हो गया 34 माइनस 42, तो ये हो जाएगा -8। क्लियर है सभी को? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट बेस है वो कितना है। सबसे छोटा बेस क्या है यहाँ पर? 2। देखो यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो क्या बाकियों को भी हम 2 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो 16 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड होगा 8, 4 हो जाएगा, 2 हो गया एंड 2, कितना हो गया? 2 की पावर 4। तो 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 इनटू 2 टू द पावर n प्लस 1, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इनटू 2 की पावर n अपॉन 16 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 4 इनटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इनटू 2 टू द पावर n प्लस 2। बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 4 कितना? 5। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, n प्लस 1 एंड प्लस 5 प्लस 4 सब प्लस 4 यहाँ पर ऐड होंगे, देन माइनस 2 टू द पावर, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो गया n प्लस 2। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, n प्लस 2 प्लस 4 माइनस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 टू द पावर n प्लस 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, 2 टू द पावर n प्लस 5 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2 टू द पावर n प्लस 6 एंड माइनस 2 टू द पावर n प्लस 3। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक। तो इसके बाद देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हमने भी इसको सेपरेट कर दिया, और सिमिलरली इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखो कॉमन, 2 टू द पावर n कॉमन है, ये हो गया 2 टू द पावर 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 टू द पावर n कॉमन, 2 टू द पावर 6 माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया कैंसिल। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? कितना? 32, क्योंकि हमने फैक्टर्स किए थे ना, 64 के फैक्टर अगर हम यहाँ से चेक करें 32 तो कितना, 1 2 3 4 5, तो 32 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 32 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 और 2 की पावर 6 इज 64 एंड माइनस 4, तो 32 माइनस 4 इज, सॉरी 8 होगा, हाँ माइनस 8 हो जाएगा। 32 माइनस 4 इज 28 अपॉन, और ये हो जाएगा 6 और 5। अब ये कैंसिल हो रहा है 2 से, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 1/9।
समझ में आए सभी को? नोट करो।